Hey guys, welcome back to Nick's World and you're watching me on Nick's Talks. गाइज निक्स टॉक पर हम बात करेंगे अवेयरनेस वीडियो के बारे में, कुछ नॉलेजेबल वीडियो के बारे में और कुछ आपके प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूंगी, जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गए और बहुत कुछ। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पेक्ट। सो गाइज रिस्पेक्ट जैसे हम बड़ों को देते हैं वैसी ही रिस्पेक्ट हमें छोटों को भी देनी चाहिए। ये बात मैंने सीखी थी गाइज मेरे टीचर से, जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में छोटे बच्चों को, यानी कि जो स्कूल में होते हैं फॉर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, उनको मैं पढ़ाने वाली थी। तभी मुझे मेरी मिस ने एक बात बोली थी कि कभी भी बच्चों को जो बात बोलनी वो बोलने दो, कभी भी बच्चों के बात को ना बीच में काटा मत करो, क्योंकि बच्चे आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बता जाते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, छोटों को भी रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। दूसरी चीज़ गाइस, रिलेशनशिप के बारे में आज बात करेंगे। रिलेशनशिप में ना गाइस जैसे प्यार इम्पॉर्टेंट होता है, मस्तियाँ इम्पॉर्टेंट होती है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग रहना ज़रूरी है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, उसी तरह से गाइस एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। क्या आप अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो? अगर नहीं करते तो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। अभी के गाइस फ़िलहाल लॉकडाउन के सिचुएशन में सारे लोग घर पे है, और हमारे सामने भी कोई रहता है तो वहाँ से झगड़े की आवाज़ आती है, गालियाँ गलौज एक दूसरे को देते हैं। गाइस ये हर एक कपल के ऊपर है कि आप कैसे कपल हो, लेकिन मैं कहूँगी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। प्लीज़ किसी पर हाथ मत उठाना। जब कोई किसी पर हाथ उठाता है, यानी कि कपल्स को ही ले लो, अगर आप एक दूसरे पर हाथ उठाते हो देन इसका मतलब ये है कि आप दोनों में रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर रिस्पेक्ट है तो ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि शायद अभी के सिचुएशन में कोई औरतें घर पे है जिन पर अत्याचार हो सकते हैं, राइट, या हो रहे होंगे। नहीं होने चाहिए ये चीज़, क्योंकि गाइज अगर जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं है वो रिश्ता सही नहीं है। मैं सारी शेरनियों को बोलूँगी कि गाइज ये हम सब शेरनियाँ हैं, तो इसीलिए किसी को भी गाइस अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, राइट। मतलब मैं खुद को संभाल सकती हूँ, हम सब कैपेबल है उतने, सारी औरतें दुनिया में कैपेबल है, सारे इंसान कैपेबल है को कंट्रोल करने के लिए। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं कि वो हमें कंट्रोल करे, राइट, क्योंकि वी हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपने रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे तो कोई और क्या आपके रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए ऐसी चीज़ें गाइस हमें कभी सहन नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ गाइस मैं ये कहूँगी आजकल की गर्ल्स को, क्योंकि गाइस मेरा एक जो कज़िन भाई है, बीच में किसी फंक्शन में हमें मिल रहे थे और उसका ना अभी मतलब किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं है। ये क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले गाइस मैं रिस्पेक्ट की बात करूँगी कि आजकल की लड़कियों को ना मतलब क्या हो गया, सारी नहीं बोल रही मैं, कुछ लड़कियों को, आई अंडरस्टैंड कि आपके भी पेरेंट्स हैं, आपको भी ऐसे चाहिए कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलेंगे, दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन गाइज ये सोल्यूशन हुआ, पहले की बात अलग थी कि पहले शायद जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो इसके लिए आप बोलते हो कि हमें टाइम नहीं मिलता, या फिर हम ही क्यों लड़कियां लड़कों के घर पे जाए, राइट। लेकिन अभी सब एजुकेटेड है। पहले के ज़माने में गाइस भाई बहन भी बहुत हुआ करते थे, लेकिन अभी के ज़माने में गाइस बहुत सारे पेरेंट्स को शायद एक ही चाइल्ड है, राइट। तो जैसे लड़कियों के लिए गाइस लड़कियों के माँ बाप इम्पॉर्टेंट है, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देती है, वैसे ही लड़के के लिए भी लड़के के माँ बाप इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। इस बात को गर्ल्स समझो। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि 2 कदम दोनों निकल के बाहर निकल जाओ। इससे अच्छा गाइस बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आप ये कर सकते हो तो मैं कहूँगी डेफिनेटली करना। और मेरे लाइफ में गाइस हम किसी एक कपल को ऐसे जानते हैं जिन्होंने ये चीज़ किए भी है, और मैं उनसे बहुत मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है कि ऐसी सोच दुनिया में सबकी होनी चाहिए। गाइस उन्होंने क्या किया, वो दोनों भी अपने अपने पेरेंट्स के एक ही बच्चे हैं, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स को संभालना है, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को संभालना है। सो बेस्ट वे एक साथ रहते हैं। अगर आप एक साथ नहीं रह सकते, आजू बाजू में रहो, क्योंकि लड़की का भी ध्यान अपने पेरेंट्स पर रहेगा और लड़के का भी ध्यान अपने पेरेंट्स पर रहेगा। दिस इज़ अ सोल्यूशन।
अगर आप बड़ा घर अफोर्ड कर सकते हो या अच्छे से रह सकते हो तो गाइस क्यों ना आप बड़ा घर लो, एक ही घर में सब रहो और अच्छे से रहो। आई अंडरस्टैंड समटाइम्स क्या होता है कि बहुत लोग ये बोलते हैं अगर सब एक साथ आएंगे तो झगड़े भी होंगे। येस, ये भी चांसेस होते हैं। अगर ऐसे चांसेस है तो बाजू बाजू में रहो, कुछ तो सोल्यूशन निकलता है और निकलेगा ही, ये हम पर होता है, राइट। अभी के फ़िलहाल मैं जनरेशन की बात करूँगी गाइस। पहले जनरेशन की बात अलग थी, यानी कि हमारे पेरेंट्स की बात अलग थी कि उनके टाइम पे सारी चीज़ें लड़कियां ही करती थी, मतलब तब से जॉब भी जाती थी लड़कियां घर भी संभालती थी। पर अभी के ज़माने में ना गाइस बहुत सारे चेंजेस हुए, मैंने खुद देखे हैं कि गाइस अभी के ज़माने में ऐसी चीज़ें हो रही है, सब नहीं कह रही हूँ लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है कि लड़कियों को अभी टक्कर देने वाले सारी चीज़ें ना गाइस अभी के इसमें लड़के सीखने लगे हैं और लड़कियाँ थोड़ी बहुत आलसी हो रही है। कोई लड़कियाँ बोलूँगी, सारी लड़कियाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हो रही है। तो मैं ऐसी लड़कियों को बोलूँगी कि क्योंकि गाइस मतलब मेरे कज़िन भाई के लाइफ में जितनी लड़कियाँ आई थी उसका शायद बैड लक है ये, लेकिन उसने इतनी लड़कियाँ ऑब्जर्व की, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मैं तेरे घर को नहीं संभालूंगी, मुझे अलग रहना है। गाइस अगर ठीक है अलग लेने की बात है, ये आपकी सोच है, आपको अगर एक साथ फैमिली में रहना है, दोनों फैमिली को मिला के, या आपको सेपरेट रहना है, ये आपकी पर्सनल चीज़ हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ मैं कहूँगी नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, गाइस ये गलत है। सारे काम जो भी जितने भी मेंबर्स आपके घर में हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली रहो, चाहे आप 2 जन रहो, जितने भी मेंबर्स आपके फैमिली में हैं, आपको उनको सारे काम डिवाइड करके लेने चाहिए और खुद के काम गाइस खुद करने चाहिए, ओके। अगर खाना 2 जन बना रहे हैं, 2 जन बाकी का काम कर रहे हैं, ऐसे काम डिवाइड करके ले आओ। अगर आप कपल भी दोनों अकेले रह रहे हो गाइस, काम डिवाइड करके ले सकते हो, राइट। घर क्लीनिंग का काम हाफ बांट के लो, खाना बनाने का काम एक टाइम वाला बांट के लो, टिफ़िन एक जन बना लेगा, रात का डिनर एक जन बना लेगा, क्योंकि जॉब तो हम सब जाते हैं, जॉब की आपके टाइमिंग्स होते हैं, जॉब के उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट। गाइज़ ये छोटी छोटी चीज़ें होती, ये आजकल मैंने कहीं तो ये बात सुनी थी गाइज़ कि मेरा मायका है वो, मेरा घर है वो, कोई होटल मैनेजमेंट का स्कूल नहीं है। ओके गर्ल्स, आई अंडरस्टैंड कि आपका वो घर है, आपका कोई होटल मैनेजमेंट का घर नहीं है, लेकिन जैसे अगर आजकल के लड़के सुधर सकते हैं तो हम क्यों खुद ये भूल रहे हैं कि हम किस काबिल है। क्या हमारी जनरेशन की कोई गर्ल्स है, उनको क्या फिर बॉयज़ जैसे बनना है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। फिर से वही बात होगी, खाली ये गर्ल्स कर रहे होगे, पहले मेंस करते थे, अभी वुमेन्स करेंगी। गाइस इक्वालिटी, ओके, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। जब आप किसी पर डिपेंड रहना चालू होगे तभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों डिपेंड रहना भाई, एक दूसरे को समझ पाओगे तभी गाइज रिस्पेक्ट दे पाओगे, राइट। तो इसके लिए गाइज मैं आज के जनरेशन से कहूँगी, इक्वालिटी का ज़माना है, हम बोलते हैं कंधे से कंधे मिलाने का ज़माना है, हम बोलते हैं। तो गाइज कंधे से कंधे मिलाना, यानी कि जो चीज़ लड़कियों को आती है वही चीज़ लड़कों की आनी चाहिए, और जो चीज़ लड़कों को आती है वही चीज़ लड़कियों को भी आनी चाहिए। यस, कोई चीज़ों में मैं ये कह सकती हूँ कि 1-2 काम आपको अगर पसंद नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आपको सारे काम पसंद नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। यानी कि आप हमेशा किसी और पर डिपेंड हो। क्योंकि गाइज मैं अभी के गर्ल्स को देख रही हूँ, इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो गाइज, वो लोग बॉयज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते। दिस इज़ गाइज टोटली रॉन्ग। अभी ये भी चीज़ बोल रही हो, दे वॉच माई वीडियोज़, तो वो बॉयफ्रेंड्स उनके खुश होने वाले हैं कि नहीं तूने ये बात की, आई नो। लेकिन गाइज येस, बॉयफ्रेंड्स या जो भी आपके हस्बैंड हो, जो भी हो गाइज, लेकिन लड़कों को रिस्पेक्ट देना सीखो। जैसे लड़कियों को सरप्राइजेस पसंद होते हैं ना गाइस, वैसे लड़कों को भी सरप्राइजेस पसंद होते हैं। आपको ये चीज़ पता है? एक बार सरप्राइज गर्ल्स दे के तो देखो गर्ल्स एक बार सरप्राइज दे के कि उन्हें कैसा लगता है। क्यों हमेशा लड़कियों को ही स्पेशल फील करवाने का, कभी कभी अपने फादर को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने भाई को भी स्पेशल फील करवाओ। देखना स्पेशल फील करवा के गर्ल्स की उन्हें कितनी खुशी होगी, ज़रूर करके देखना। इसी चीज़ को गाइस इक्वालिटी कहते हैं। इफ़ यू थिंक दैट वुमेन्स आर क्वीन, इफ़ यू थिंक दैट यू आर प्रिंसेस, देन डोंट फॉरगेट दैट मेंस आर किंग एंड मेंस आर प्रिंस, ओके। सो गाइस, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट।
सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिस्पेक्ट किसे कहते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलती हूँ मैं आपको ऐसा ही एक नया एपिसोड लेके नेक्स्ट टॉक का ही ऑन नेक्स्ट वर्ल्ड। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। टिल दैट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।